everyone, this is Simran. Welcome back to your own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए. So आज से हम अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम MCO 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग डिफरेंसेस, क्योंकि आपके एग्जाम में डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जनरली स्टूडेंट्स को डिफरेंसेस लिखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत भी होती है. ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं. पहला डिफरेंस है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में. तो ये आपको पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से. नेक्स्ट बात करें हम क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी की, तो ये आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से. नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल एंड डाई फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट. ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 14 से. नेक्स्ट है ग्रुप डिसीजन एंड इंडिविजुअल डिसीजन. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स, मैकलेंड, मास्लो एंड हर्जबर्ग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड मास्लो एंड हर्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट नंबर 10 से हैं. तो यूनिट 10 से आप देख सकते हैं कि डिफरेंसेस कितने ज़्यादा आने के चांसेस हैं, राइट. अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को बताना चाहूँगी. जितनी भी थ्योरीज हैं आपकी, चाहे मोटिवेशन की थ्योरीज हो आपकी, चाहे पर्सनालिटी की थ्योरीज हो, लीडरशिप की थ्योरीज हो आपकी, ऑर्गेनाइजेशनल की थ्योरीज हो, सारी थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थ्योरीज को स्किप करके मत जाइएगा क्योंकि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा थ्योरीज ही देखने को मिलेंगी. ठीक है, और मैंने अपने चैनल पर काफ़ी थ्योरीज डिस्कस भी कर रखी हैं. उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा. उसका नाम है इग्नू स्क्वाड. ठीक है, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा. पीडीएफ्स तो आपको सभी मिल ही जाएंगी. बाकी जो भी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती थी यहाँ पे लिंक्स ढूंढने में कि मैम कौन सी वीडियो अपलोड करी है, कौन सी नहीं करी है, हमको नहीं मिल रही है लिंक, तो आप लोग के लिए थोड़ी सी मैंने चीज़ों को आसान करने की कोशिश करी है. मैंने अभी रिसेंटली एक शीट शेयर करी है टेलीग्राम चैनल पर, जिन्होंने भी अगर देखा हो, उस शीट में मैंने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे MCOs में मैंने जितने भी यूनिट्स अभी तक डिस्कस करी उन सबका लिंक मैं यूनिट वाइज शेयर कर रही हूँ. अभी मैंने MCO 1 एंड MCO 3 की अपडेट की है, बाकी की भी टाइम टू टाइम मैं अपडेट कर दूंगी. ठीक है, तो जिनको भी दिक्कत हो रही थी कि कौन से आपने यहाँ पर डिस्कस किए हैं यूनिट्स नहीं पता चल रहा है, तो आप ईजिली उन शीट्स को देख के समझ सकते हैं और उन शीट से ही डायरेक्टली उस लिंक की तरफ पहुँच सकते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने चीज़ों को ईजी करने की कोशिश की. आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा. ठीक, नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल मोटिवेटर्स एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स. तो ये भी आपका यूनिट नंबर 10 से पूछा गया है. नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पावर. ये आपका क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 16 से. और लास्ट है इसमें हमारा जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट. ये यूनिट नंबर 11 से पूछा गया. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम शॉर्ट नोट्स. पहला है हमारा रोल्स ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 1 से. नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज ऑफ बिहेवियर. ये है आपका यूनिट नंबर 18 से. नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी. ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से. ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. ये टॉपिक आपका यूनिट नंबर 17 से पूछा गया है. नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी. ये आपका यूनिट नंबर 2 से है. नेक्स्ट बात करें तो नीड एंड जेनेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ये यूनिट नंबर 4 से है. नेक्स्ट है हमारा मैनेजिंग अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ये पूछा गया है यूनिट नंबर 20 से. नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 17 से. नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ये पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से. ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ये 3 टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे वो आपका शॉर्ट में हो चाहे वो आपका लॉन्ग में हो। तो ये तीनों टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएगा। ऐसा नहीं है बाकी टॉपिक्स आपको पढ़ने नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मैनेजरियल अप्रोचेस ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, तो ये आपका यूनिट नंबर 10 से पूछा गया है। नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है, तो ये आपका यूनिट नंबर 11 से है। अभी इसका हमने देखा था कि डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो बेहतर क्या होगा कि डिफरेंस आप प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि अगर शॉर्ट नोट्स में आए तब भी आप लिख सकें और डिफरेंस आए तो भी आप लिख सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जॉब री इंजीनियरिंग, ये भी आपका यूनिट नंबर 11 से पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा रोल एंड शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट, तो ये पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल्स की, तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 15 से। नेक्स्ट है एडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये आपका यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा जॉब डिजाइन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, ये आपका यूनिट 11 से पूछा गया है। तो आप देख रहे होंगे यूनिट 11 भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारी हार्थो एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये दोनों आपके पूछे गए हैं यूनिट नंबर 2 से, ठीक है, यूनिट नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स ऑफ मेन, ये आपका आया है यूनिट नंबर 8 से। नेक्स्ट है कल्चर पर्सन कंपैटिबिलिटी, ये आपका टॉपिक पूछा गया है यूनिट नंबर 17 से। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, ये आपका यूनिट नंबर 5 से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप कोहेसिवनेस, ये यूनिट नंबर 12 से है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद हमारा ओडी स्ट्रैटेजीज और इंटरवेंशन, ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 19 से। और लास्ट है हमारा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 1 से, ठीक है। अब इसमें से जितने भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो मैंने शीट में लिंक के साथ प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां पर इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया है, describe the traditional and the new approaches to organizational behavior, explain the various measures adopted by an organization for the growth of its individual, give suitable examples for that, also explain the individual perspective and small and large group perspective। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। नेक्स्ट है, do you think that organization structure contributes to the efficient functioning of organization? Discuss with example and explain the dimensions of organization structure। पार्ट भी पूछ रहा है आपसे, explain the components of organization structure with suitable examples, how do they enhance the efficiency of an organization। तो ये पूछा गया है आपसे यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what are the changes which the managers experience in the cognitive areas as a result of the learning? Critically examine the various theories of learning। तो ये आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से, ठीक है। जितनी भी थ्योरीज हैं उनको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। लर्निंग की थ्योरीज उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एग्जाम में कम पूछी गई है, बट इसको स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं वही आ जाती है, ठीक है। तो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, एक बार रीड आउट करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, explain the factors which influence the group formation, describe various types of formal and informal groups। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से, ठीक है। नेक्स्ट है, what do you mean by conflict? Describe various levels of conflict in an organization, analyze the impact of conflict with suitable example। पार्ट भी बोल रहा है, discuss the process of conflict in an organization, explain the various resolution strategies to deal with these कॉन्फ्लिक्ट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से, सॉरी यूनिट नंबर 19 से, और ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है,
डू यू थिंक जॉब डिजाइन इज एसेंशियली अ स्ट्रैटेजी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? जस्टिफाई एंड डिस्कस द मॉडल्स ऑफ जॉब डिजाइन। पार्ट भी बोल रहा है व्हाट इज जॉब डिजाइन, एग्जामिन वेरियस जॉब रीडिजाइन टेक्निक्स एंड हाउ डू दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो ये पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से। पिछले एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आया था मॉडल्स ऑफ जॉब डिजाइन से। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप अगर उनको ही थॉरली पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन में मैक्सिमम पेपर इन क्वेश्चन से देखने को मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज इनफॉर्मल पावर? Explain different types of informal power in an organization. Discuss the types of political behavior. Describe various factors which influence organizational politics. तो ये पूछा गया है आपसे यूनिट नंबर 16 से। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड अंडरलाइंग वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट? एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन आपसे यूनिट नंबर 19 से पूछा गया। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज परसेप्शन? एक्सप्लेन इट प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। व्हाट आर द बैरियर्स टू एक्यूरेट परसेप्शन? एक्सप्लेन द मैनेजरियल यूजेस ऑफ परसेप्शन विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो ये पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से। अब जितने भी आपके ऐसे टॉपिक्स बचे हैं, ऐसी यूनिट्स बची हैं जिसमें थ्योरीज हैं या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, तो उनके लिए मैं डेफिनेटली आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, उस चीज़ के लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा personality development takes place in various stages. Discuss and explain the factors which influence the development of personality. Critically examine various theories of personality. तो ये आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सजेस्ट वेज टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस द मेन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन हाउ दीज बैरियर्स कैन बी रिमूव्ड। ये पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से, और कम्युनिकेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि कम्युनिकेशन आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज? डिस्कस एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूछा गया है आपसे यूनिट नंबर 18 से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे भी इसको हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करके प्रोवाइड कर दिया है। आप एक बार इसकी हिंदी ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैंने गूगल ट्रांसलेशन यूज़ किया, तो कई बार ऐसा होता है कि वो एक्यूरेटली वर्ड्स को कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये चीज़ अपने एंड से ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द रोल परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डू यू थिंक दैट दीज रोल फैसिलिटेट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? Identify various levels of management in an organization. Describe the task to be performed at each level of management. तो ये आपसे यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है। जितनी भी यूनिट्स मैंने डिस्कस की हैं, अगर उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस हैं तो वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मेरी पीडीएफ्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगी जितने क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ। कुछ ऐसी थ्योरीज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर मैं देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? डू यू थिंक दैट द न्यू क्लासिकल थ्योरी इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लासिकल थ्योरी? डिस्कस विद एन एग्जाम्पल। तो ये आपका यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट भी है थ्योरीज। ठीक, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द 2 बेसिक सोर्सेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ चेंज इन एटीट्यूड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन? डिस्कस एंड एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। हाउ कैन फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कैन बी क्रिएटेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 17 से। ठीक है, मैंने अभी आपको ये बताया ही था कि ये आपका इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट से क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक दैट डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज द बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप? कमेंट ऑन दैट। डिस्कस द इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज टीम बिल्डिंग? एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ टीम बिल्डिंग। डू यू थिंक दैट दीज अप्रोचेस आर हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 15 से। ठीक है,
और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ स्ट्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब वेरियस इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेस, ऑल्सो एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से, ठीक है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जामिनेशन में, ठीक। सो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं सभी क्लियर होंगे, यूनिट्स के साथ बता दिया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगी, और जितने भी क्वेश्चन आप प्रोवाइड किए हैं इनको ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको इसका भी हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, एक बार अपने एंड से ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।